2024 में जो है केजरीवाल जी भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या लगता है आने वाले चुनावों में, जैसे दिल्ली में तो जड़ है उनकी काफ़ी मजबूत कर ली उन्होंने, मुख्यमंत्री बार बार बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? इसकी औकात नहीं है। सीधी बात सुनो, 7 सीट 0 पे गई। 19 के चुनाव में केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, कांग्रेस साथ गठबंधन कर लूंगा नहीं किया, खड़े किए थे, 0 पे गया। केजरीवाल कहीं से भी एक सांसद नहीं बना पाएगा, वो राज्य स्तर पे बनाया था वो संजय को, ठीक है, एक सांसद उसका के पास इतने ऐसे मुद्दे हैं जो आप गिनवाएंगे तो कम पड़ जाएगी। इतने साल से इलेक्शन हुआ, आज मैं 47 साल के हूँ। जब भी दिल्ली में या कहीं भी इंडिया में इलेक्शन होता है, 2 मुद्दा थी पहले, राम मंदिर 370, ठीक है, और दोनों ही खत्म हो गए हैं। अब जो विपक्ष पार्टी वो किस पे लड़ेगी? जो विपक्ष पार्टी जो इस पे लड़ती थी वो क्या बोलते हैं, राम मंदिर 370, वो तो खत्म ही हो गया, अब लड़ेगी किस पे? अब मेरे को तो केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्ट आदमी लगता है। जिस केजरीवाल ने अपनी बेटे की कसम खा के जो बोला था कि मैं कभी भी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा और कभी भी मतलब ये सारी सुविधा का यूज नहीं करूँगा। जो शीला दीक्षित थी, बोलता था 8 AC चलाती है, वो ऐसी शीला दीक्षित शीला बोलता था वो। और ऐसा चोर जो ऐसा बंगला बनाया, उसका संडास बाथरूम है ना, 4 लाख की सीट लगाया हुआ है, किचन बनाया मस्त वाला, स्विमिंग पूल बनाया जो कोई अंग्रेज नहीं बना पाएगा ऐसा स्विमिंग पूल, जो आज तक किसी बड़े से बड़े उद्योगपति का ऐसा स्विमिंग पूल नहीं है। ऐसा नहाने का इस चोर ने स्विमिंग पूल में, ये आम आदमी की बात करता है मैम, आम आदमी है कहाँ? ये आम आदमी का लूट के पैसा, ऐसा अपने लिए 4 बंगले इसने तोड़े वहाँ पे और अपने लिए बनाया। पहली बात, दिल्ली की जनता एक गोले के लिए, एक सिलेंडर के लिए, गैस के लिए तरस रही थी, सांस फूल रहा था। उस टाइम पे ये भाग गया था जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने व्यवस्था किया था, यहाँ पे दिल्ली की कमान संभाला था कि ये चोर भाग चुका है, ये तो मार देगा दिल्ली की जनता को। जब अमित शाह जी ने गैस दिया था और दिल्ली की जनता को बचाया था, ये चोर भाग गया था। जब ये चोर क्या कर रहा था पता है? अपना बंगला बना रहा था। ये जो 54 करोड़ का बंगला है, 54 करोड़ का बंगला नहीं है, ये हजारों करोड़ का बंगला है, पता है? इसमें इसका 54 करोड़ तो खाली है ना, इसका बाथरूम बनाने में लग गया होगा, ठीक है। उसका जो डाइनिंग टेबल तो रूम देख लो, उसका सोने का जो रूम है, बेडरूम जो है वो देख लो आप, उसका जो हॉल है वो देख लो, जहाँ उसमें 4 बंदे जो 4 चोर बैठते, मनुष्य सिसोदिया नंबर 1 का चोर, नंबर 2 का चोर, और क्या नाम उसका संजय झा 3 नंबर का चोर, सत्येंद्र जैन, ये 4 चोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इतना खर्चा तो बनता है ना। दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो दिल्ली के तो और भी कोई मुख्यमंत्री रहे, शीला दीक्षित में अपने तरीके से रही थी, तो जिस तरीके से पहले के मुख्यमंत्री रहे थे उस तरीके से इस मुख्यमंत्री को रहना था। और ये तो आम आदमी जनता के आम भलाई करने के लिए रहा था, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए रहा था, तो खुद भ्रष्टाचारी कैसे बन गया? दिल्ली की महिलाओं को बोला इसने, 6 महीना चुनाव का बाकी था, वो ये बोला कि मैं बहनों के लिए एक वो लाया हूँ, वो बहनों को बस फ्री दूंगा। ये खाली चाटो का बंदा है, ये जब फ्री की राजनीति खेलता है, ये फ्री के चक्कर में जनता को चूतिया बनाने वाला आदमी है, एक नंबर का फ्रॉड जाली आदमी है। मैं तो जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जाली आदमी का, इस फ्रॉड आदमी का ऐसे महिलाओं की बात करें कि उनको बसें फ्री दी, पुरुषों को भी तो दी, दारू एक के ऊपर एक फ्री, आपको तो ये पॉलिसी अच्छी लगी? वही बात बोलना चाहता हूँ आपको, ये महिलाओं को बस फ्री दिया, पुरुषों के लिए क्या किया पता है? एक के साथ एक दारू फ्री और साथ में सोना फ्री। क्योंकि आदमी क्या करेगा, एक पिएगा ना तो होश में रहेगा, दूसरा पिएगा बेहोश हो जाएगा, फिर वो घर में दाल चावल दूध की थैली ले जाना भूल जाएगा, महिला क्या खाना बनाएगी? ये केजरीवाल ने दिया दिल्ली को। झाड़ू लगाया, कहीं भी चले जाओ आप दिल्ली में घूम लो, सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कचरे की राजनीति करने वाला बंदा है, खुद कचरा है। क्या कचरा साफ करेगा? अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू है, भैया तू झाड़ू तो बराबर लगाया तूने है? तो जेल बनाने की बात करता है, पेरिस बनाने की बात करता है। अरे सड़े आदमी, अपनी खांसी का इलाज करा कर, और तू अपना कप जो फैला रहा ना वहाँ पे जहाँ पे बंगला बनाया, उसको थूकना बंद कर, उसके बाद तू बनेगा। तू तो एक सड़ा आदमी है, साला कहीं से आ गया IPS काय का बना पड़ा का अनपढ़ है तू। आपको कट्टर ईमानदार बोलते थे शुरुआत से, ये कट्टर ईमानदार हूँ मैं। आपने देखा होगा कि सिंपल शर्ट में सिंपल पैंट में आते थे जनता के बीच, आज इतने करोड़ों का बंगला बना लिया, एक आम आदमी को बहुत बुरा लगा होगा। क्या कहेंगे आप फिर? मैं एक ऐसे चोर के बारे में बोलना चाहता हूँ आपको। चोर? एक नंबर का चोर। चोर क्यों बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, चोर बोल रहे हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री एक नंबर का चोर है। और 4 चोर तो बंद है,
तीसरी बात, ये अन्ना आंदोलन के रूप में वहाँ जाके बैठ गया बेरोपिया, इसके बाद तो कुछ काम नहीं था। इसने देखा कि सीधा साधा आदमी आंदोलन कर रहा है, ठीक है, वहाँ जाके बैठ गया, कुछ फायदा मिलने वाला है। इसने आंदोलन किया, वहाँ पे भूखा मरा। ये फ्री में जाके वहाँ अंदर जाके जूस पी लेता था साला। ये 8 दिन से कभी मैं इसको बोलूँगा 8 दिन तो भूखा मर, नहीं मर जाए केजरीवाल तो मैं अपना नाम पलटा दूंगा, ठीक है। 8 दिन से तेरा बाप क्यों कहा था केजरीवाल, तो अगर जो बैठ 8 दिन से कर तू आंदोलन, और 8 दिन से तू बुखार है, आंदोलन कर, मर जाएगा साला। आंदोलन उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, खुद भ्रष्टाचारी बन गया ना। भ्रष्टाचार खिलाफ के लड़ाता हूँ, अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए भ्रष्टाचार के, अपने बंदों को भ्रष्टाचार करवाने के लिए आंदोलन किया था। और अन्ना हजारे जैसे गुरु को धोखा देने वाला बंदा, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने बेटे के कसम खा के जो ले रहा है कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, अरे साधारण मुख्यमंत्री बनूंगा, ऑटो में बैठ के जाऊँगा भैया जी, रामलीला मैदान में जाके मैं जनता का फैसला लूँगा। मेरे भाई यहाँ बैठेंगे, ऑटो वाले सब बैठेंगे, दिल्ली की जनता बैठेंगे, उनके सामने मैं फैसला लूँगा, पूछूंगा जी ये काम करूँगा नहीं कर। अरे जनता से तूने केजरीवाल ये पूछा कि भाई मैं दारू फ्री करूँ कि नहीं करूँ, पूछा था? उसने किससे पूछा? 4 महा पैसों वालों से। उसको फायदा था उसमें, दारू वाले के साथ इसकी मीटिंग हुआ, इसने बोला कि इसमें तुम्हारा इतना करोड़ का फायदा है, इतना तुमको रातों रात मिल जाएगा, तुम एक साथ फ्री कर दो। ये एजेंडा चलाने वाला आदमी है। अच्छा सर, 2024 में जो है केजरीवाल जी भी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या लगता है आने वाले चुनावों में, जैसे दिल्ली में तो जड़ है उनकी काफ़ी मजबूत कर ली उन्होंने, मुख्यमंत्री बार बार बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? इसकी औकात नहीं है, सीधी बात। सुनो, 7 सीट 0 पे गई। 19 के चुनाव में केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, कांग्रेस साथ गठबंधन कर लूँगा नहीं किया, खड़े किए थे, 0 पे गया। केजरीवाल कहीं से भी एक सांसद नहीं बना पाएगा, वो राज्य स्तर पे बनाया था वो संजय को, ठीक है। एक सांसद उसका जीत के नहीं आने वाला, क्योंकि केजरीवाल का इतना नहीं है इज्जत जो वो अपना सांसद चुन सकता है। उसको अपनी औकात पे देखना चाहिए कि वो 19 में नहीं जीत चुका तो कहाँ से जीतेगा, प्रधानमंत्री बना देगा। तो उनके अलावा किसे बनाएंगे फिर आप प्रधानमंत्री? मेरे देश का एक ही प्रधानमंत्री बन सकता है, जो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने जो देश के अंदर जो विकास किया, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को जो स्वाभिमान दिया, नरेंद्र मोदी ने जो अपने देश को विश्व स्तर पे जो इज्जत दिया, और नरेंद्र मोदी ने जो भी हमारे देश में जो फौजियों को जो हमारा मजबूत किया, और आज देश के अंदर उस बंदे की ज़रूरत है, ऐसे नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जिताओ, क्योंकि आज हमारा देश आगे निकलने वाला है और हमारी माताएं बहनें मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहने वाली है। ऐसा हाथ पकड़ेंगे और कमल पे फूट पे जाके वोट लगाएंगे, और मोदी जी का नेतृत्व में विशाल 405 सीट से बीजेपी जीतने वाला है। अच्छा, और लोगों से राय लेते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं बिहार का। बिहार के। आप दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं। कैसा लगता है आपको यहाँ के सीएम का काम? सीएम का काम बहुत घटिया लगता है मैडम जी। घटिया लगता है आपको काम? महा घटिया। महाघटिया। जितना बेवकूफ़ बनाना था सबको बना लिया पब्लिक को। हाँ। अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता वो, क्योंकि पब्लिक समझदार हो गई है। जी। दिल्ली में जहाँ भी जाओगे, एक बार रोड की खुदाई होती है, दोबारा वो बनता नहीं है, रिपेयर नहीं होता है। आप दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या देखो, अगर जहाँ जाओगे 1 घंटे में पहुँचना होता है, वहाँ पहुँचते हो 2.5 घंटे में। आप बताओ, आपके पास गैस भी फूंकता है, पेट्रोल भी फूंकता है और डीजल भी फूंकता है, लेकिन खर्चा जेब तो हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं। केजरीवाल को क्या जा रहा है? केजरीवाल जहाँ काम करवाता है, खुदाई करवा दिया, छोड़ दिया। उसके मंत्री कहते हैं कि मैं 3 करोड़ रुपया दिया हूँ रिश्वत, ये उस एम सिटी में। जब तक ये पैसे हमारी जेब में नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं करवाएंगे। जहाँ पे एम सिटी का जहाँ पे कूड़ेदान था, वहाँ केजरीवाल ने क्या किया, कूड़ेदान को हटा के अपना ऑफिस बना लिया और रोड पे कूड़ा का ढेर बना दिया। आप कहीं भी जाकर दिल्ली में देखो, आपको सिर्फ कूड़ा का ढेर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितना दिन केजरीवाल ने बेवकूफ़ बनाना था दिल्ली को जनता को, उसने बना दिया। अब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, नहीं बिल्कुल। आप उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने उससे 3 साल लगता है वोट दिया केजरीवाल को, पर इस बार मैं क्या उसको आसपास क्या वो गली में आ भी नहीं सकता हमारे। किन कामों पर वोट दिया था आपने? क्या उम्मीदें थी आपकी केजरीवाल जी से जो वो पूरी नहीं कर पाए? वो बस मीठी मीठी बातें बोला, उसमें हम भाग गए। हम समझ नहीं पाए कि हम तो सोचे कि नायक फिल्म में अनिल कपूर आएगा 1 दिन के लिए और सीएम बनेगा और ऐसा कुछ करके दिखाएगा जो हमारे बच्चे की भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन छोटा सा काम, बस दिल्ली में अगर किसी से पूछेंगे तो थोड़ा सा काम उसने केजरीवाल ने स्कूल के बारे में किया है। स्कूल का किया है, किसी से पूछते हैं, तो हम 7 दिन ड्राइव करते हैं। पहले हम ऑटो वाले थे, अगर एक सवारी पे हम 10 ऑटो बैठाते थे, 10 सवारी
10 सवारी बिठाते थे तो दिल्ली में 1 लाख ऑटो चलती थी। एक दिन में हम 10 लाख रुपए का मतलब गाइड करते थे। आज हम ऑटो वाले के बल से वो CM बना है, लेकिन ऑटो वाला इस बार इसको कफन खोद देगा केजरीवाल को। इस बार बिल्कुल दिल्ली से सफाया है, सफाया है। बिल्कुल नो डाउट, कोई टेंशन नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं वो तो कि मैं प्रधानमंत्री। मैम प्रधानमंत्री का एक सपना ही है, वो सपना में रह जाएगा। उसको एक बोलते हैं अहंकार और घमंड। जो आदमी से दिल्ली नहीं संभाल रहा है वो प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा? वो हमें भी भेज देगा और देश को भी भेज देगा। अच्छा, ये तो हो गई केजरीवाल जी की बात। प्रधानमंत्री फिर आप किन्हें देखना चाहेंगे? जी PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी जी। किन मुद्दों पर आप उन्हें देखना चाहते हैं कि दोबारा PM बने? उनके पास इतने ऐसे मुद्दे हैं जो आप गिनवाएंगे तो कम पड़ जाएगी। इतने साल से इलेक्शन हुआ, आज मैं 47 साल के हूँ। जब भी दिल्ली में या कहीं भी इंडिया में इलेक्शन होता है, 2 मुद्दा थी पहले, राम मंदिर 370, ठीक है, और दोनों ही खत्म हो गए हैं। अब जो विपक्ष पार्टी वो किस पे लड़ेगी? जो विपक्ष पार्टी जो इस पे लड़ती थी क्या बोलते हैं, राम मंदिर 370, वो तो खत्म ही हो गया। अब लड़ेगी किस पे? अब उनके पास में कोई वो नहीं है कि नया मुद्दा बना लिया महंगाई बेरोजगारी का। मैम कोई भी आएगा, अगर महंगाई बनाया भी है ना, तो अपने देश को ऐसा बना दिया कि किसी भी देश से टक्कर ले सका। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे पास जो भी कमांडर, जो भी अपना देश की सुरक्षा के लिए आज ऐसे मोर्चे पर खड़े हैं कि वो किसी भी देश से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। चाहे वो पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, अगर 200 भी लीटर होगा तो भी लोग PM मोदी को ही वोट देगा, क्योंकि हमारी देश मजबूत होगा तो हम मजबूत हैं। आप यकीन नहीं करोगे, किसी भी स्टेट से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी देश को इंडिया में आकर सुरक्षित है। नमक रोटी खाते हैं लेकिन चैन के नींद सोते हैं। और यहाँ के लोग कहीं चले जाए, इराक, ईरान, कहीं भी, उनको ये मन में रहता है कि साला कहीं बम ना गिर जाए। उनको सारी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात जगते हैं, परमाणु बम से डरते हैं कि ताकि हमारे ऊपर कोई हमला ना हो जाए। पर यहाँ के किसी भी गरीब को देखो, खाना खाएगा वहीं आराम के नींद चैन सोएगा, फिर सुबह वो काम पे जाएगा। उसको महंगाई से मतलब नहीं है। अगर महंगाई से मतलब होती तो केजरीवाल को लोग वोट डालता क्यों? आप एक काम बताओ, केजरीवाल जिसने काम किया दिल्ली में, पहले पानी फ्री, बिजली फ्री, सब बंद हो गया। अब जो बंद हुआ, जितना वो गरीबों को फ्री दिया है, अब वो मिडिल क्लास पे डबल टैक्स लेके भेज जाए बिल।